इसमें अब देखना यह होगा कि बजट में जो बताया जा रहा है 20,000 करोड़ का बजट आज राजस्थान को दिया जाएगा और उसमें किन किन वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है, कैसे जो थीम डिसाइड की गई है उसके तर्ज पर आज बजट में क्या कुछ होने वाला है। और हमारे साथ लगातार इस खबर पर बाबूलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। बाबूलाल, आज जो थीम डिसाइड की गई है आपड़ो अग्रणी राजस्थान, जब वो पिटारा खुलेगा तो क्या कुछ निकलने वाला है उससे? जी देखिएगा, राहतों की बारिश और राजस्थान की आम जनता भी बहुत उत्साहित है कि आज इसके लिए भी कुछ न कुछ जो है ताकि बजट में से हासिल होगा। हेलो आवाज क्या जी आ रहे मेरी? जी बाबूलाल, आपकी आवाज पहुंच रही है। तो देखिएगा, रातों की बारिश होगी और सौगातों का पिटारा खुलेगा राजस्थान की जनता बहुत उत्साहित है कि आज बजट में उसे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि भजनलाल सरकार को जनता के बीच में अपनी छवि मजबूत करने के लिए, एक इमेज बिल्डिंग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ देना होगा। महंगाई से जनता को राहत दिलाने की कोशिश सरकार पूरी करेगी। नए कर जो है शायद ही सरकार लगा पाए, लेकिन राज्य पर कर्जा बहुत ज्यादा है और ऐसी सूरत में किस तरह से वो जो नई घोषणाएं करेगी उन्हें किस तरह पूरा किया जाएगा, इसका रोड मैप जो है वो इस बजट में दिखेगा या नहीं दिखेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि युवा हैं उनको सबसे ज्यादा रोजगार की दरकार है, इसलिए युवाओं का रोजगार आज के बजट की पहली प्राथमिकता में शुमार होगा। इसके अलावा भर्तियां जो है उस पर सरकार सबसे ज्यादा फोकस करेगी, खास तौर से शिक्षा में, स्वास्थ्य में और पुलिस महकमे में माना जा रहा है कम से कम 70 से 75 हजार नई भर्तियों का ऐलान किया जा सकता है। किसानों के लिए कई बड़ी सौगातें जो है आज के बजट में देखने को मिल सकती है और इसी कड़ी में जो है और भी कई चीजें ऐसी होंगी जिन पर सबकी निगाह टिकी होंगी। हमारे साथ में बीजेपी के विधायक है बाबू सिंह राठौड़, जो कि शेरगढ़ से चुन करके आते हैं, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। बहुत एक्सरसाइज आपने भी करी है ऐसा लगता है, और सरकार भी बहुत कर रही है आज बजट को लेकर के। मेरा मानना है कि इस बार का जो बजट आ रहा है वो आगामी 10 साल का विजन होगा और सरकार का जो पहला बजट होता है जनता को भरोसा और विश्वास होता है कि सरकार हमारे लिए 5 साल में आमूलचूल परिवर्तन करेगी। मेरा मानना है कि पानी है, बिजली है, सड़क है, चिकित्सा है, शिक्षा है, विशेष बुनियादी सुविधाओं पर फोकस होगा और विशेष तौर से जो कांग्रेस सरकार में पानी और बिजली को लेकर दयनीय हालात हुए उसमें विशेष पानी और बिजली पर फोकस होगा और जो आम जनता का ह्यूमन राइट है, अधिकार है, वो जनता को मिले, क्योंकि हमने पिछले 5 साल में खूब खोया है। और कोई ये जो आखिरी 5 साल होता है, 5वां साल होता है, तो जनता समझती है चुनावी बजट होता है, तो हम ये चुनावी बजट नहीं देकर के आम जनता के हित के लिए सबका विकास, सबका साथ। अगले जो 4 साल हैं, 5 साल हैं, उनमें किस तरह का राजस्थान बने, इसकी झलक आज के बजट में दिखेगी। तो आप क्या मानते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? विकसित राजस्थान हो और मॉडल राजस्थान हो, इसके लिए सब प्रयासरत है। मुझे मानना है कि सभी अभी बजट से पूर्व सभी वर्गों से और जनप्रतिनिधियों से सलाह ली गई, सुझाव लिए गए, और इस बार जो सुझाव आए हैं उन सुझावों की झलक बजट में आपको नजर आएगी। आप क्या मानते हैं, आपको लगता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसने जो वादे किए थे वो पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है? आप ही के विधायक, आप ही की सरकार कह रही है कि हम कम से कम 50% वादे पूरे कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि जो वादे पूरे हो रहे हैं और जिस तरह का एक भरोसा सरकार ने पैदा करने की कोशिश की है, तो आज कुछ और चीजें, बड़ी बातें जो है, बड़े ऐलान आज के बजट में दिख सकते हैं? जनता को भरोसा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है और जनता के भरोसे पर सरकार खरा उतरेगी और अपना जो गुड गवर्नेंस है इस बजट में आपको दिखाई देगा। गुड गवर्नेंस दिखेगा, लेकिन ये तो बताइएगा कि सरकार पर कर्ज बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जो विरासत में आपको कर्जा मिला है उसे किस तरह से चुकाएंगे और किस तरह से नई योजनाओं के लिए पैसा लाएंगे? मेरा मानना है कि जो राजस्व जहाँ अर्जित होता है सबसे ज़्यादा वो राजस्व विभाग है, उसके बाद माइनिंग विभाग है, ऐसे विभागों में विशेष तौर से योजनाएं लाएगी जिससे सरकार का खजाना भरा जाए। क्या लगता है सबको संतुष्ट करने के प्रयास होंगे? क्या हर वर्ग के लिए आज के बजट में कुछ न कुछ होगा? इस बजट में 5 साल की झलक नजर आएगी और मेरा मानना है बाबूलाल, ये भी सवाल पूछ लीजिए कि विपक्ष ने भी एक्सरसाइज कर ली है। अपोजिशन कह रहा है कि आपने कोई काम नहीं किया, पिछले 6-7 महीने में सरकार ने सिर्फ टाइम पास किया है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो रोजाना हमले बोल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप किस तरह जवाब देंगे? क्या आज उनकी बोलती बंद हो जाएगी बजट में जो ऐलान होंगे उनसे? विपक्ष का काम तो विरोध करना है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार का जो बजट आएगा वो शानदार और जानदार बजट होगा और इससे विपक्ष की बोलती बंद होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बाबू सिंह राठौड़ जो शेरगढ़ से बीजेपी के विधायक हैं। हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। सुधीर, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से आज के बजट को आप देख रहे हैं और किस तरह का रोड मैप जो है इस बजट में नजर आएगा? देखिए, असल देखो, नई टीम है, नई सरकार है, लेकिन बजट बनाने वाली टीम वही है। यानी जो अखिल अरोड़ा है, एसीएस फाइनेंस है, उनके नेतृत्व में बनी है। तो एक तरह से कैसे सरकार नहीं है, वित्त मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन बनाने वाले वही हैं। तो लगभग सोच भी जो पिछले बजट की रही है 3-4 बजट की, उस तरह की उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाएगा वो सामाजिक सुरक्षा के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि हर सरकार का जो जोर है वो रहेगा। इसके अलावा पुलिस की नफरी बढ़ाने, नए थाने खोलने, नए बिजली के ग्रिड बनाने, सड़कों के निर्माण से संबंधित और कॉलेज व्याख्याताओं की आयु बढ़ाने संबंध में। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि राजस्थान में जो पानी की कमी है, उस पानी की कमी को पाटने के लिए अब नई कार्य योजना तैयार हो रही है। जिस तरह से गुजरात में किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, पानी को लेकर प्राधिकरण जो बनाने की बात है वो होगी। क्योंकि क्या आप ये माना जाए कि ईआरसीपी के लिए आज बजट का एलोकेशन भी हो सकता है, आप मानते हैं? हाँ, जिस तरह से पूरी कवायद हुई है, जिस तरह से भारत सरकार के साथ बातचीत हुई है, दूसरे स्टेट्स के साथ बात हुई है, मध्य प्रदेश के साथ बात हुई है, जो तमाम जो ईआरसीपी के जो 13 जिलों की जो योजना है पूरी राजस्थान के, उनके लिए बजट एलोकेशन की बात हो सकती है। लेकिन क्योंकि केंद्र का अभी बजट आया नहीं है, ऐसा लगभग 20 सालों में पहली बार हो रहा है जब केंद्र के बजट के पहले राजस्थान का बजट आ रहा है। चूंकि दोनों ही जगह केंद्र में भी चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, यहाँ भी चुनाव थे, और जो यहाँ का जो 4 महीने का अनुदान लिया गया था, अगर वो अगस्त तक लिया जाता तो फिर यहाँ का जो पूर्णकालिक बजट है वो अगस्त में आएगा। सुधीर, क्या वजह मानते हैं ये जो जल्दबाजी है केंद्र के बजट से पहले राज्य का बजट आना, ये क्या संकेत देता है? क्या सरकार डिले नहीं कर सकती थी इसमें? ये डिले इसलिए नहीं किया जा सकता था कि 31 जुलाई तक का जो बजट है वो यहाँ से लिया जा चुका था पहले ही, जब जनवरी में हुआ था बजट से जो पहला सत्र नवगठित विधानसभा का, उसी दौरान एक अल्पकालीन बजट जिसको कह सकते हैं 4 महीने की जो घोषणाएं की गई थी, उसको लेकर जुलाई तक का 31 जुलाई तक का ही पूरा जो काम था बजट से संबंधित वो पूरा किया गया था। लेकिन 1 अगस्त के बाद में समस्या पैदा होती है, इसलिए ये मजबूरी हो गई, संवैधानिक बाध्यता हो गई, क्योंकि पूरा बजट भले ही फाइनेंस डिपार्टमेंट तय करता होगा, लेकिन पूरा बजट विधानसभा से जब तक पारित नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा। जी जी जी, ठीक है बाबूलाल, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन हमारे साथ अब गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, सीधे मदन प्रजापत के तरफ हम रुख करेंगे, जहां पर प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजकुमार शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, संदीप सुराना उद्योगपति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बीजेपी की तरफ रुख करूंगी, मदन प्रजापत जी, क्योंकि आज बजट और केंद्र सरकार के पहले ये बजट आप लेकर आ रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं इसको? देखिए मनुश्री, राजस्थान के लिए जो बजट माननीय भजनलाल जी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी जी पेश कर रही हैं, ये राजस्थान में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ में हम लोग कर रहे हैं। पिछले 1 महीने तक सभी वर्गों से राय ली गई है, सभी के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में होगा, और इस बजट का जो मूल उद्देश्य होगा, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना, राजस्थान के किसान को समृद्ध बनाना, युवाओं के लिए रोजगार विकसित करना, महिलाओं के लिए सुरक्षा देना, और सभी वर्गों को ध्यान में रख के और ये बजट बनाया जाएगा। ये बजट राजस्थान के विकास की नींव बनेगा, ये राजस्थान को आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाएगा। तो मैं समझता हूं राजस्थान में गांव गरीब किसान की जो सरकार बनी है उसमें सभी का योगदान रहेगा, और सभी के लिए इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ रहेगा। जो पिछली सरकार ने जो हमको दिया है, जो पिछली सरकार ने हमारे को जो दिया है 5,79,781 करोड़ का जो कर्जा दिया है, उसके बावजूद भी राजस्थान के माननीय भजनलाल जी की जो सरकार है वो गरीब के लिए गणेश मान के और इस बजट का